हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारा क्लास का टाइम हो गया है। तो और इसमें क्या गाइज, हम क्वेश्चन नंबर 185 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 186 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 195 करेंगे, ठीक है। और गाइज काफ़ी अल्टीमेट तरीके से करेंगे और अपने उसी अंदाज में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 186 हमसे कह रहा है कि इन द ट्रैंगुलेशन द बेस्ट शेप ऑफ द ट्रायंगल वुड बी। गाइज आप लोग को बताना है कि जो आप ट्रैंगुलेशन करते हो सर्वेइंग में, उसमें आपकी जो बेस्ट शेप होती है ट्रायंगल की वो क्या होती है, ठीक है। तो गाइज इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रैंगुलेशन होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि जो आपकी शेप्स होती है ट्रायंगल की वो क्या होती हैं और कौन सी शेप हम प्रीफर करते हैं ट्रैंगुलेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगा इस ट्रैंगुलेशन होता क्या है। देखो आप लोगों ने दो प्रिंसिपल पढ़े होंगे सर्वेइंग के, ठीक है। सबसे पहले सर्वेइंग के प्रिंसिपल से ही स्टार्ट करेंगे। उसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो प्रिंसिपल पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जिसमें आप क्या करते हो कि जो कंप्लीट आपका एरिया होता है उससे आप नंबर ऑफ क्या करते हो स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देते हो। तो जब उसमें आप डिवाइड करते हो तो वो आपके क्या होते हैं ट्रैंगल्स की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जो स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल आते हैं जिससे आप ट्रैंगुलेशन बोलते हो, ठीक है। एक तो आपके पास ये होता है। सेकंड प्रिंसिपल आप लोगों का क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो एक जो पॉइंट होता है उसको दो पॉइंट्स की हेल्प से उसकी पोजीशन को लोकेट करते हो, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। सेकंड मैं आप लोग को बताता हूँ जो आपका कंपास होता है। क्या होता है गाइस, कंपास। कंपास सर्वे में भी आप ट्रैंगुलेशन करते हो, कंपास सर्वे में भी आप ट्रैंगुलेशन करते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो ट्रैवर्सिंग करते हो ना। जिसमें आप ट्रैवर्सिंग करते हो उसमें भी आप क्या करते हो ट्रैंगुलेशन करते हो, ठीक है। दो चीज़ें होगी। ट्रैंगुलेशन कहाँ करते हो, थर्ड में आप लोगों को बताता हूँ। ट्रैंगुलेशन की हेल्प से क्या करते हो गाइज, आप कहीं भी अर्थ पे, ठीक है, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सकते हो आप लोकेट कर सकते हो ट्रैंगुलेशन की हेल्प से। तो आप लोगों को समझ में आएगा ट्रैंगुलेशन होता क्या है और इसकी हेल्प से हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इस ट्रैंगल्स की। सर ये हमको बताओ कि ट्रैंगल्स होते क्या हैं। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आप लोग 9th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तीन तरीके के ट्रैंगल्स आप लोग के होते हैं। अब तो 6th क्लास में आ जाता है कि ट्रैंगल्स जो होते हैं आप लोग के वो तीन तरीके के होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। एक आप लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। होते तो कई तरीके के लेकिन हम एंगल के बेस पे बात करें, आइसोसेलेस होता है। और एक जो होता है आप लोग का स्केलेन होता है। कौन सा होता है, स्केलेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। हम साइड्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, सॉरी। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है आप लोग का क्या होता है, जिसमें आपकी क्या होती है केवल दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और स्केलेन ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं आपस में वो अलग अलग होती हैं। तीनों साइडें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़े होंगे। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप ट्रैंगुलेशन कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो ट्रैंगुलेशन कर रहे हो, ठीक है। ट्रैंगल की हेल्प से या तो पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके पास एक एरिया है उसको नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि किस तरीके का आप ट्रैंगल प्रीफर करोगे। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसका जो सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन अब हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो सही आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। इसके लिए हम प्रीफर करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होता है, ये वही ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, विद टू बेस एंगल ऑफ 56 डिग्री 14 मिनट। यानी कि इसके जो बेस एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 56 डिग्री और 14 मिनट्स आपके इसके एंगल होते हैं। आप कहोगे सर हमने इसका एक और नाम सुना है, क्या सुना है, वेल कंडीशन ट्रायंगल। क्या सुना है, वेल कंडीशन ट्रायंगल। मैंने कहा हाँ भाई इसको वेल कंडीशन ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल, तो देखो वेल कंडीशन ट्रायंगल की क्या होती है, खास बात होती है। अगर ये आपके पास क्या है ट्रायंगल है, चलो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ट्रायंगल। यहाँ पे देखो ये आप लोगों के पास क्या है, इस ट्रायंगल है। अगर आप क्या करते हो इस ट्रायंगल के दोनों बेस एंगल को मेजर करते हो, ठीक है, इन बेस एंगल को मेजर करो। अगर आपका क्या है कि इन एंगल को मेजर करते टाइम आपने क्या होगा, कुछ एरर आई है, मान लो पर्सनल एरर आई है या इंस्ट्रूमेंटल एरर आई है, कोई भी आपका एरर आ जाता है, तो इस एरर का इफेक्ट जो है ना इन साइड्स पे क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो उस तरीके का जो आपका ट्रायंगल कहलाता है वो वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाता है। और इसका जो एंगल होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेस एंगल कितना होता है, 56 डिग्री 14 मिनट्स इनका क्या होता है, एंगल होता है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में अगर आप और कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो इतना सारा कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। डेफिनेशन भी यहाँ पे है कि द ट्रायंगल फॉर सच अ शेप इन विच एनी एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट हैज़ अ मिनिमम इफेक्ट अपॉन द कंप्यूटेड लेंथ इज नोन एज वेल कंडीशन ट्रायंगल। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें अगर आपका जो एंगुलर में एरर है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए आप लोगों का किसके, उसकी लेंथ पे, जो आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। और लेंथ कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है कि इस ट्रायंगुलेशन की हेल्प से किसी भी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करना होता है, लोकेट करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और ट्रायंगल होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में एंगल होता है हमारा, इसका जो वेरी करना चाहिए वो किसके बीच होना चाहिए, देखो 30 डिग्री से ज़्यादा और
ठीक है, और 120 से कम, इसके बीच का जो हमारा एंगल ये होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। और बाकी कितने तरीके के होते हैं ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को बता दी। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 187 हमसे क्या कह रहा है। एक तरफ हमको लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है, ठीक है गाइज। और इसमें हमको क्या करना है, लिस्ट 1 में हमको इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और लिस्ट जो सेकंड है उसमें हमको उसका पर्पस दे रखा है। पर्पस मतलब उसके यूजेस, कि हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमको दे रखे हैं। एक दे रखा हमको फेदोमीटर, एक पासोमीटर दे रखा है, एक टेलुरोमीटर दे रखा है और एक एल्टीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये हमको 4 इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। तो इन चारों के बारे में आप लोग को बताता हूँ, फिर इनमें से आप खुद ही अपने आप सही आंसर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। चलो एक बार मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा गाइस, फेदोमीटर, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखो फेदोमीटर हमसे कह रहा है, फेदोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर ओशन डेप्थ। आप कहोगे बिल्कुल हाँ, देखो जो आप लोग का ओशन जो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, ओशन होता है ना, उसी की डेप्थ को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो गाइज, फेदोमीटर का यूज करते हो। और साथ ही फेदोमीटर इज़ अ डेप्थ फाइंडर दैट यूज साउंड वेव्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, देखो गाइज, इसका जो प्रिंसिपल होता है ना फेदोमीटर का, ओशन की डेप्थ तो ये मेजर करता ही करता है, लेकिन ये बेस्ड किस पे होता है, साउंड वेव्स पे, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है, साउंड वेव्स पे, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर। अगर कहीं भी किसी भी वाटर लॉक्ड एरिया में जहाँ पर पानी आपका भरा हुआ है और उसमें आपको डेप्थ पता करनी है कि किस डेप्थ तक आपका पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो किसका, फेदोमीटर का, ठीक है। और वो भी किसकी हेल्प से आप मेजर करोगे, तो उसमें जो प्रिंसिपल होगा उसका वो क्या होगा, साउंड वेव्स, ठीक है। ये आप चीज़ याद रखना कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है फेदोमीटर जो होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, साउंड वेव्स पे बेस्ड होता है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फेदोमीटर का जो दूसरा नाम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। देखना चाहोगे एक बार किस तरीके का होता है, तो देखो ये कुछ इस तरीके का क्या होता है गाइस, आपका फेदोमीटर होता है यूज टू मेजर ओशन डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये आपका फेदोमीटर होता है और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ओशन की जो डेप्थ होती है, समुद्र की जो डेप्थ होती है आप लोगों की, उसको मेजर करने के लिए, महासागर और सागर जो होते हैं उनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा था गाइस, पासोमीटर। तो इसके बारे में भी देख लो, ये आपके पास क्या था, पैसोमीटर था, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पासोमीटर होता है और एक पेडोमीटर होता है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो इस दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट। दिक्कत कहाँ पर है, देखो जो पासोमीटर आप लोग का होता है, ठीक है, ये आप लोग का यूज़ करा जाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसको मेजरमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपका पेडोमीटर होता है ये यूज़ करा जाता है जब आप क्या करते हो, कदम से मतलब पैदल चलते हो ना, पैदल, ठीक है, जो आपके फुट ट्रैवल आप करते हो, ठीक है, पैदल जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो उसको मेजर करने के लिए पेडोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब पासोमीटर का यूज़ करते हो आप, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। दोनों में आप देख सकते हो किस तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइज हम लोगों का क्या था, टेलोरीमीटर। इसके बारे में भी देखते हैं। तो टेलोरीमीटर की बात करें गाइज, तो टेलोरीमीटर क्या है, एक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है। आप कहोगे सर पहले ये बताओ कि ईडीएम क्या होता है। तो देखो ईडीएम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। जो आप लोग क्या पढ़ते हो, सर्वेइंग सेकंड जो आप लोग का सब्जेक्ट होता है डिग्री में, बीटेक में, उसमें आप लोग पढ़ते हो कि ईडीएम जो होता है आप लोगों के पास, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट आपका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका जियोडी मीटर होता है और एक आपका टेलोरीमीटर होता है। सर जियोडीमीटर और टेलोरीमीटर का इनका काम क्या होता है, हमको ये बताइए। तो देखो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम से पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो क्या हमारे सामने आता है निकल के, वेव्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो क्या निकल के आता है, वेव्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ईडीएम है ना, किस पे बेस्ड है, आपका माइक्रोवेव्स पे। किस पे बेस्ड है, आपका माइक्रोवेव्स पे, ठीक है। दोनों के दोनों जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, या कोई भी आपका ईडीएम इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ईडीएम माइक्रोवेव्स पे प्रेजेंट होता है। और माइक्रोवेव्स आपकी बहुत तरीके की होती हैं, जो सॉरी आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, अल्फ़ा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं, गामा वेव्स होती हैं, ठीक है। और यूवी आपकी रेज होती हैं। ये सब की सब क्या है, वेव्स ही तो हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे ही आपके बेस्ड होते हैं। और गाइज यहाँ पे बात करेंगे टेलोरीमीटर की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस पे बेस्ड होता है। और ये आपका टेलोरीमीटर के बारे में बात करें तो एक लाइटर इंस्ट्रूमेंट है एज कम्पेयर टू जियोडीमीटर। दोनों का काम क्या होता है, दोनों के काम की अगर हम बात करें तो दोनों का काम होता है आप लोग का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, जहाँ पर आपको क्या करना होता है कि अगर मान लो किसी को हाइट को मेजर करना है, डेप्थ को मेजर करना है, तो वहाँ पर आप इसका यूज करते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही इनमें बस अंतर क्या होता है, ये जो आप लोग का होता है, जो आपका जियोडीमीटर होता है, ये आपका जो यूज होता है लिमिटेड टू नाइट्स ओनली। ये जो आपका यूज होता है कहाँ पर होता है, नाइट्स में यूज होता है। लेकिन ये जो आप लोग का होता है टेलोरीमीटर जो होता है, इसका एडवांटेज ये होता है आप नाइट में या डे में, ठीक है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट आप लोग के पास कौन सा था, एल्टीमीटर। ये देखो कुछ इस तरीके का आपका इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई देता है, ठीक है, ये चीज़ भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो एल्टीमीटर होता है। ये देखो ये आपके पास क्या होता है गाइज, एल्टीमीटर। एल्टीमीटर के बारे में तो आपको मालूम ही है, एल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड। एल्टीमीटर क्या होता है, मतलब एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड क्या होती है, एक तरीके की हाइट। तो ये जो आपका एल्टीमीटर होता है ये क्या होता है, हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है आप लोग का, हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस तरीके का ये आप लोग को दिखता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। एल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ पे चला, ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले बात करेंगे इसकी फेदोमीटर की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फेदोमीटर होता है आप लोगों का, वो क्या होता है, एक साउंडिंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है, साउंडिंग जो आपका फिनोमिना होता है उस पर बेस्ड होता है। पासोमीटर की अगर हम बात करेंगे इस पैसोमीटर क्या होता है, हाँ ये वही फेदोमीटर जिसका ओशन डेप्थ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और किस पे बेस्ड होता है, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट पे। और पासोमीटर की बात करें तो पासोमीटर कौन सा आप लोगों का, मैंने आपको बताया था क्या, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, डिस्टेंस मेजरिंग। और पेडोमीटर जो होता है वो भी डिस्टेंस है, और पासोमीटर वो भी डिस्टेंस है, ठीक है। टेलोरीमीटर की बात करें तो टेलोरीमीटर मैंने अभी आप लोग को बताया गाइस, जो टेलोरीमीटर होता है आप लोग का वो किस पे बेस्ड होता है, जो माइक्रोवेव्स होती हैं आप लोग की उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है, माइक्रोवेव्स जो होती हैं उस पे बेस्ड होता है। और एल्टीमीटर तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि एल्टीमीटर का काम क्या होता है, कि अगर आपको हाइट आपकी मेजर करनी है, ठीक है, तो हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हो जाता है वो आपका एल्टीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इससे हो सकता है कि एक एक टर्म्स आप लोगों से पूछ लिया जाए। मान लो आपसे यही पूछ लिया जाए कि टेलोरीमीटर बताओ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन आप लोगों से दे देगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है, माइक्रोवेव्स हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं और इन चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेगा, या फिर मैचिंग के लिए तो एसएससी में कम पूछता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188। इसके बारे में बात करेंगे गाइज। यहाँ पे कह रहा है कि अ क्लोज्ड कंपास ट्रेवर्स। मैंने आप लोग को बताया ट्रेवर्स, ट्रेवर्स किसके अंडर आता है, आपका ट्रैंगुलेशन के। अभी बताया था ना, कंपास की हेल्प से जो आप ट्रेवर्सिंग करते हो उसमें आप क्या करते हो, ट्रैंगुलेशन करते हो, ठीक है, ट्रेवर्स जब आप करते हो। तो अ क्लोज्ड कंपास ट्रेवर्स PQRS, ठीक है, ये आप लोगों के पास था, इन इज़ रन विद अ प्रिज्मेटिक कंपास। आप क्या कर रहे हो, ट्रैवर्सिंग कर रहे हो PQRS के बीच, ठीक है। ये आप लोग के स्टेशन है और वो किसकी हेल्प से कर रहे हो, प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से कर रहे हो, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि आप किस में चल रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, और ये आप लोग के पास लाइन है और ये इनकी फॉरवेयरिंग गिवन है, ठीक है। क्या क्या लाइन है, PQ, QR, RS और SP, ये 4 लाइन है, उनकी क्या दे रखी है आपको, फॉरवेयरिंग दे रखी है। लेकिन याद रखना किस में कहा है आप लोगों से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कहाँ पर कहा, क्लॉकवाइज में। तो आप लोगों से क्या पूछा है गाइस, द वैल्यू ऑफ इंक्लूड एंगल एस। आप लोगों से इंक्लूड एंगल बताना है कि जो आप लोगों का एस स्टेशन होगा उस पर इंक्लूड एंगल कितना होगा, ये आप लोग को बताना है। तो देखो गाइस यहाँ पे ईएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोग का। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो अपना 10th क्लास में जो हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट हम अपना पढ़ते हैं कि जो आपका सर इंक्लूड एंगल होगा ना वो 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। और जो आपका एक्सक्लूड एंगल होगा ना वो कितना होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, जो हम ट्रायंगल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ हम अलग ही सीखेंगे। क्या सीखेंगे, देखो अगर हम इंक्लूड, वहाँ पे हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे केवल हम जो लेकर के चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं, कि हम जो भी एंगल मेजर करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन जो हम इंक्लूड एंगल है अगर वो मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज या फिर मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो हम जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखना अगर क्लॉकवाइज आप मेजर करोगे तो आपका जो क्लॉकवाइज मेजर करने पर जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पर जो आपका इंटीरियर एंगल है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर जब आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, तो इंटीरियर एक्सटीरियर निगेटिव होगा तो इंटीरियर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, जब इंटीरियर क्या होगा आप लोगों का एंगल पॉजिटिव होगा तो एक्सटीरियर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, सही है। चलो एक बार स्टेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखो गाइज ये आप लोग के पास स्टेशन है
QRS, ठीक है, 4 स्टेशन है। तो हमको पहले 4 बियरिंग दे रखी थी 50, P से Q के बीच की, Q से R के बीच की 170 दे रखी थी, R से लेकर S के बीच की कितनी दे रखी थी 230 थी हमारे पास। और यहाँ से अगर हम बात करें S से लेकर के और जो हमारे पास P स्टेशन है इसके बीच की कितनी थी 360 हमको दे रखी थी, ठीक है। क्या थी, सारी की सारी 4 बियरिंग थी। और क्या होती है 4 बियरिंग, ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इस S पॉइंट पे हम लोगों को बताना है कि इंक्लूड एंगल क्या होगा। तो देखो गाइज, इस एस पॉइंट पर अगर आप इंक्लूड एंगल देखोगे तो ये वाला जो आप लोगों का एंगल होगा, ठीक है, ये जो आप लोगों का एंगल होगा, जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंक्लूड एंगल जो आप लोगों का हो जाएगा, तो इंक्लूड एंगल जब आप क्या करोगे क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आपका एक्सटीरियर होगा। यही तो बताया था अभी कि जब आप क्या करोगे क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो क्लॉकवाइज मेजर करने पे आपका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंक्लूड एंगल होगा। तो ये जो इंक्लूड एंगल है आई वो आप लोग को बताना है। तो इसके लिए हमें पूरा एंगल 360 पता है। अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, ठीक है, अगर हम इस एंगल को क्या कर दें माइनस कर दें इस पूरे 360 में से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये आपका जो इंक्लूड एंगल है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इंक्लूड एंगल, अब हमको इस एंगल को निकालने के लिए ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 230 है, ठीक है, एक सेकंड रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो जो आपका पूरा 230 था, इस 230 में से 180 माइनस करेंगे तो ये आपका एंगल बच जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल आप लोगों का बच जाएगा क्योंकि ये क्या है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसका एंगल कितना होता है 180 होता है। तो जब आप इसमें से क्या करोगे 230 में से 180 को माइनस करोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। जब आप लोगों के पास ये एंगल 50 आएगा तो ये एंगल 50 होगा। और जब आप इसमें से क्या करोगे 360 में से 50 को माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इंक्लूड एंगल आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंक्लूड एंगल होगा क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्लॉकवाइज में जो आप लोगों का क्या होगा इंक्लूड एंगल होगा, क्लॉकवाइज में जो आप लोगों का इंक्लूड एंगल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर और एक्सटीरियर होगा आप लोगों का कैसा होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वही हमारा इंक्लूड एंगल हो जाएगा। तो माइनस के कितना आ जाएगा 206 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। इसमें कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल वुड इंक्लूड। गाइज आप लोगों को बताना है जो वर्टिसेस होती हैं आप लोगों की, ठीक है, वर्टिसेस पता है ना, जो साइड्स होती हैं आप लोगों की, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल है, एक तरीके का ट्रायंगल ही तो एस्ट्रोनॉमिकल। तो ये जो वर्टिसेस आपको मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट्स आप लोग को मिल रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, तो ये बताना है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल होता है उसकी जो ये वर्टिसेस होती हैं ये किस चीज़ को इंक्लूड करती हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे जेनिथ पोल और हेविली बॉडी स्टार को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर आपका एज्यूमिथ जो होता है जेनिथ पोल इसको रिप्रेजेंट करती हैं, एज्यूमिथ पोल और जो हेविली बॉडी होती है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, एज्यूमिथ जेनिथ और हेविली बॉडी इसको रिप्रेजेंट करती हैं। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 189 का सही आंसर क्या होगा। तो देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल तो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कितने तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। वैसे ही एंगल के बेस पे भी होते हैं, एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, बट हमें साइड्स के बेस पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल की हम बात करेंगे, जो हमारा क्या है एस्ट्रोनॉमिकल सर्विस है, इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना जेनिथ को, पोल को, और जो हैविली बॉडीज़ होती हैं जैसे कि स्टार वगैरह हो गए, ठीक है, स्टार हो गए, या फिर आपके क्या हो गए जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हैवी बॉडी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कौन सा, जो हैवी बॉडी में स्टार वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल समझने के लिए तो होता क्या है गाइस, देखो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल समझने से पहले आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं ऑलरेडी कि आपके पास सेलिसियल जो ट्रायंगल होता है, सेलिसियल स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर मान लो आपकी सेंटर में क्या है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर आप लोगों ने क्या करा, एक स्फीयर ड्रॉ करा, क्या करा, एक स्फीयर ड्रॉ करा जिसमें आपकी जितनी भी हैवी बॉडी थी सारी की सारी वो इंक्लूड हो गई, ठीक है, सब उसके अंदर आ गई, लाइन उन्हीं से पास कर गई। तो वो आपका जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, सेलिसियल स्फीयर होता है, बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब उस सेलिसियल स्फीयर में क्या होता है कि अगर आप मान लो जहाँ कहीं भी बैठे हो, ठीक है, आप क्या करो अपने ऊपर से एक लाइन पास करो, ठीक है, बिल्कुल अपने सर के ऊपर से, तो जहाँ पर वो सेलिसियल स्फीयर पर जाकर के मिलेगी उसको हम जेनिथ पॉइंट कहते हैं, ये भी आप लोगों को बताया था। सेम आप नीचे आ जाओ तो नीचे जहाँ पर सेलिसियल स्फीयर में आकर के मिलेगी उसको हम नादिर पॉइंट कहते हैं, उसको क्या हम कहते हैं, नादिर पॉइंट कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी। अब देखो होता क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल किस किस में दिख रहा होगा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं हम क्या, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल, इसी को क्या हम बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल यानी कि देखो ये जो ट्रायंगल होता है आप लोगों का, मान लो कि ये वाला देखो ए जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आवर एंगल,
इसको बोलते हैं आवर एंगल। तो ये आपके एम मान लो कोई हैवीली बॉडी थी, यहाँ पे आपका जेनिथ पॉइंट था और ये आपका क्या था, पोल था। पोल कौन सा, ये वही पोल है जहाँ से आपका क्या करता है, अर्थ के पोल से पास करता है, ठीक है। और जहाँ पर ये आपका सेलेस्टियल स्फीयर में जाकर के मिल जाता है वो पोल हो जाता है। तो पोल को, जेनिथ पॉइंट को और जो आपकी हैवीली कोई भी स्टार बॉडी है उनको जो कनेक्ट करता है वो आपका क्या हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल हो जाता है। अब इसके एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, देखो इसमें सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, ये आपको दिख रहा होगा को एल्टीट्यूड, ये आपको दिख रहा हो को लैटिट्यूड, और ये आपको दिख रहा हो को डिक्लिनेशन। ये तीनों के तीनों जो डेफिनेशंस है ना, तीनों के तीनों टर्म्स आप लोगों के इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार आप लोग क्या दे के रखेगा, डिक्लिनेशन दे के रखेगा, तो को डिक्लिनेशन पूछ लेगा। तो याद रखना डिक्लिनेशन दे रखा है तो को डिक्लिनेशन निकालने के लिए आप क्या करो, उसे 90 में से माइनस कर दो। वैसे ही आपको लैटिट्यूड दे करके रखेगा तो को लैटिट्यूड पूछ लेगा। तो जब भी आपसे लैटिट्यूड दे के रखे, को लैटिट्यूड पूछे तो उसको भी 90 में से माइनस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब भी आपके पास एल्टीट्यूड दे करके रखे और को एल्टीट्यूड आपसे पूछ ले तो आप उसको क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना। तो वहाँ पर आप लोग क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट को एल्टीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ डेफिनेशन में इनका थोड़ा सा वो है हेर फेर, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, कौन सा पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पे देख लो आप लोगों के, ठीक है। एच मैंने आपको बता दिया आवर एंगल होता है, ठीक है। और जो ए था आपका वो एज्यूमित वाला पॉइंट था, और ये मैंने आपको बता दिया को एल्टीट्यूड, को डिक्लिनेशन और को लैटिट्यूड क्या होते हैं, सब 90 में से माइनस कर दो, ये आपके पास मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एज्यूमित होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने आवर एंगल शायद पहले गलत बता दिया था, ये आपका जो होता है वो आवर एंगल होता है, ठीक है। ये एच जो होता है इसको हम आवर एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 190, इसकी बात करेंगे, द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम। गाइज आप लोगों को बताना है कि जो आपका टिल्ट डिस्प्लेसमेंट होता है ना एरियल फोटोग्राफ में, वो कहाँ से, रेडियल से किस पॉइंट तक होता है। रेडियल से आप लोगों को बताना है कि जो रेडियली होता है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में आपको जो क्वेश्चन कराए थे वो फोटोग्रामेट्री सर्वे से ही कराए थे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था प्लम पॉइंट क्या होता है, आइसोसेंटर पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, और जो नादिर पॉइंट होता है वो क्या होता है। सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट्स पता होंगे। तो गाइज आप लोगों को मैं आप लोग बता दूं कि ये जो आप लोगों का एरियल जो आपका टिल्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक तरीके डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन यही आपका डिस्प्लेसमेंट अगर फोटो पर हो जाए, ठीक है, किस किस के बीच, अगर फोटो आपका टिल्ट हो जाए एक्चुअल से लेकर के, और जो आपका फोटो आपने लिया है वो टिल्ट हो जाए, और कहाँ से टिल्ट हो जाए, वो आइसो सेंटर से अगर टिल्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना किस तरीके से होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है टिल्ट फोटोग्राफ का, बीइंग रेडियली आउटवर्ड विद रेस्पेक्ट टू द आइसोसेंटर, आइसोसेंटर के रेस्पेक्ट में जो भी आपका वो टिल्ट होता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, किसमें, फोटोग्राफ पर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आइसोसेंटर के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, आपका फोटो टिल्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टिल्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ गाइज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर से लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी। तो एक तरफ आप लोग को दे रखे हैं टेक्निकल टर्म्स, लिस्ट 1 में आप लोग क्या दे रखे हैं, टेक्निकल टर्म्स आप लोग को दे रखे हैं गाइज, और उन टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड आप लोग क्या दे रखे हैं, डेफिनेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा कि एडजस्टमेंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। आप सब लोगों को पता है कि भाई कोई सा भी आपका सर्विंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपका कंपास हो, ठीक है, चाहे आप चैन सर्वे कर रहे हो, चाहे आप थियोडोलाइट कर रहे हो, चाहे डंपी लेवल कर रहे हो, चाहे ऑटो लेवल कर रहे हो, चाहे प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हो, कोई सा भी आप सर्वेइंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें क्या करना होता है, आपको एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सर्विंग करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के लिए आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जो आपका एडजस्टमेंट होता है ना सर्विंग इंस्ट्रूमेंट का, 2 तरीके से होता है। आप सब लोगों को पता होगा, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। तो मैं सिंपल से वर्डों में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो टेम्परेरी होता है आप लोगों का, वो आपका होता है कि जब मान लो आपको ट्राइपॉड सेटअप करना है, उसके ऊपर आपने इंस्ट्रूमेंट रख दिया, ठीक है, और आपने क्या कर लिया, लेवलिंग कर ली, तो ये सब के सब क्या हो गए, आपके टेम्परेरी क्या हो गए, सेटअप हो गए, ठीक है। लेकिन जब आप परमानेंट करते हो, जब आप परमानेंट एडजस्टमेंट करते हो, तो परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या होता है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके पार्ट्स को आप क्या करते हो, फिक्स करते हो, उसके पार्ट्स को आप फिक्स करते हो। जैसे कि आपका बबल हो गया, बबल इसमें नहीं आएगा टेम्परेरी में, बबल आपका परमानेंट में आएगा। तो बबल को सेट कर लिया, टेलीस्कोप को आपने सेट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब सेट करते हो तो वो आपका परमानेंट में आता है, और जब आप केवल उसको आप अर्थ पे प्लेस कर रहे हो तो वो आपका किस में आता है, टेम्परेरी में आता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाउडिच वाले देखो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, आई थिंक
ये देखो आपका एडजस्टमेंट ऑफ थियोडेलाइट, परमानेंट और टेम्परेरी, ये दो तरीके के होते हैं। मैंने बता दिया परमानेंट आप लोगों का क्या होता है, ठीक है। टेम्परेरी आप लोगों को ध्यान रखना है, परमानेंट में आप क्या क्या करते हो, एडजस्टमेंट ऑफ जो प्लेट होती है, कोलिमेशन ऑफ एडजस्टमेंट होता है, इन सबको आप करते हो, ठीक है, थियोडेलाइट के केस में। लेकिन टेम्परेरी की बात करें तो देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टेम्परिंग में आप क्या करते हो, सेंटरिंग कर ली, लेवलिंग कर ली, फोकसिंग कर ली, सॉरी गाइज, सेंटरिंग, लेवलिंग और जो फोकसिंग होता है ये आपका किस में आता है, टेम्परेरी में आता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास बाउडिच था, तो बाउडिच के बारे में मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि बाउडिच आप लोगों का क्या होता है, जो ट्रैवर्सिंग आप लोग की होती है, जब ट्रैवर्सिंग आप कर रहे होते हो तो उस ट्रैवर्सिंग में आप लोगों से क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ एरर हो जाती है, क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता ना, तो कुछ ना कुछ एरर हो जाती। तो उन एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड थे, जैसे कि ट्रांजिट मेथड था, बाउडिच मेथड था, और मैंने दो मेथड और आप लोगों को बताए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था केवल आपको दो ही याद रखने, ट्रांजिट और बाउडिच, ठीक है, यही दो आपको याद रखने। तो उन्हीं में से एक हमारा जो पहला मेथड था वो क्या था, बाउडिच। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बाउडिच मेथड ने ये कहा था, इसके अकॉर्डिंग दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट एंड लीनियर मेजरमेंट बोथ आर टेकन विद इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन। जब आपको क्या करना होता है, दोनों के दोनों मेजरमेंट, चाहे आप क्या कर रहे हो, एंगल मेजर कर रहे हो, चाहे आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, अगर दोनों इक्वल प्रिसीजन के साथ ले रहे हो तो आपका वो कौन सा कहलाता है, बाउडिच मेथड कहलाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को पता है कि जो एरर होती लीनियर मेजरमेंट में वो आपकी क्या होती है, स्क्वायर रूट के क्या होती है, जो लेंथ होती है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जो एंगुलर मेजरमेंट होता है, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट में आपका क्या होता है कि जो आपकी लेंथ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी स्क्वायर रूट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो आपका एरर होता है एंगुलर मेजरमेंट में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या था, ट्रैंगुलेशन। तो देखो ट्रैंगुलेशन के बारे में तो मैं अभी आप लोगों को बताया कि ट्रैंगुलेशन में आप क्या करते हो, लोकेशन को फाइंड आउट कर पाते हो, ठीक है। किसी प्रोसेस होती है एक ऐसी जिसमें आप ट्रैंगल्स की हेल्प से क्या करते हो, कोई भी अर्थ पे अगर आपका पॉइंट है तो उसकी आप लोकेशन को पता करते हो, ठीक है। अच्छा बेसल और एक, ठीक है, किस तरीके से पता करते हैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमने किया था, ए और बी हमारे पास पॉइंट थे, और मान लो ये हमारे पास शिप था पानी में, ठीक है, तो हमें इसकी पोजीशन को लोकेट करना था, इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना था, तो डिस्टेंस को पोजीशन को लोकेट करना होता है। तो ये हमने एंगल ले लिए, अब इसकी हेल्प से ये डिस्टेंस हमको पता होगी तो हम ये डिस्टेंस पता कर लेंगे, तो यही तो हमारा ट्रैंगुलेशन होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक बार इसका अब सही आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ आप लोग को बता दी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ रहेगी इसमें, बेसल मेथड। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि बेसल मेथड भी मैंने आप लोग को बताया था, कि जब मैंने आपको बेसल मेथड के बारे में बताया था तो एक चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी कि ये जो आपका यूज़ करा जाता है ये आपका प्लेन टेबल में यूज़ करा जाता है। किस में यूज़ करा जाता है, प्लेन टेबल सर्वे जो आप लोग का होता है उसमें यूज़ करा जाता है, और इसका काम जो होता है वो सोल्यूशन का होता है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो आपकी सोल्यूशन होती है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, उसमें इसका यूज़ करा जाता है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी हेल्प से क्या करते हो, आप लोग के पास 3 नॉन पॉइंट होते हैं, और उन 3 नॉन पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या करते हो, जो आपका इंस्ट्रूमेंट की जो पोजीशन होती है उसको लोकेट करते हो, ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट होती है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें आप 2 पॉइंट्स की हेल्प से पता करते हो, वो 2 पॉइंट प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। एडजस्टमेंट क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट वाला हो जाता है। बाउडिच के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाउडिच को लेकर के आपका जो हो जाएगा ये फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है, जो बैलेंसिंग होता है आपका लैटिट्यूड और वो उन सारी चीज़ों को। ट्रैंगुलेशन की बात करें तो ट्रैंगुलेशन को लेकर के गाइज आपका थर्ड वाला ही, ठीक है, थर्ड वाला ही हो जाएगा। मेजरिंग एंगल की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और बेसल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वाला होगा, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, ठीक है, बेसल्स के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि बेसल मेथड जो होता है इसका काम क्या होता है, आपका जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है उसको रिजोल्व करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 4, ई एस सी में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कोई सा भी एक आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यार दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में, तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक और ज़रूर कर देना, और साथ ही शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 की हम बात करेंगे। अ क्वांटिटी ए हैज़ द वेट ऑफ 3 देन द वेट ऑफ ए बाई 3 विल बी। देखो अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सर क्वांटिटी क्या आलू वगैरह लेने गए हो क्या मार्केट से, जो आपने जिसका वेट लिया है वो 3 किलोग्राम है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने कहा ना भाई ऐसा कुछ ना है, ठीक है, बहुत गलत सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। देखो होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं सर्वे करने के लिए जाते हैं तो हमारे सर्वे में एक खास बात होती है कि जब हम एंगल मतलब कोई भी हम मान लो कि मेजरमेंट ले रहे होते हैं, मान लो एंगल मेजरमेंट आप कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कई बार हमको एरर नज़र आती, तो हम उसमें क्या करते हैं, एरर नज़र आती तो हम उसमें जो हमारा मेजरिंग या ऑब्जर्वेशन होता है हम उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो जितनी बार आप उसको रिपीट करते हो ना
वो आपके पास क्या होता है, उसका वेट होता है। ठीक है, सर्विंग की टर्म में हम उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, जितनी बार आपने उसका नंबर ऑफ रिपीटिशन किया। ठीक है, जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, फ्रीक्वेंसी एक तरीके से कि उसने कितनी बार उसको रिपीट किया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो उसका वेट हो गया। ठीक है, क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी का मतलब हो गया कि आप एंगल मेजर कर रहे हो, आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, आप एलिवेशन मेजर कर रहे हो, आप डिप्रेशन मेजर कर रहे हो, आप क्या मेजर कर रहे हो। ठीक है, वो आपकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमसे कह रहा है कि एक क्वांटिटी आप लोगों के पास थी कोई भी ए, उसका आपने वेट मेजर किया तो वो 3 आया। अगर आप उसी क्वांटिटी का A/3 वेट निकालो तो कितना होगा, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ गाइस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 192 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, 27। चलो बात करेंगे कैसे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जो वेट ऑफ क्वांटिटी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वेट ऑफ क्वांटिटी होता है वो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है कि कितनी रीडिंग्स आपने ली, कितनी बार रिपीट करा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास वेट हो जाएगा उसका। ठीक है, और ये जो आपका वेट होगा, ये क्या होगा, जितनी बार आप फ्रीक्वेंसी लोगे, जितनी ज़्यादा बार आप रीडिंग लोगे, तो जाहिर सी बात है उतने ही ज़्यादा चांसेस आप लोग के हो जाते हैं कि एरर कम आए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मोर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, और यहाँ से ध्यान रखना, एरर क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ से एरर की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और एक्यूरेसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जो आपका क्वांटिटी ऑफ वेट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कि आपके पास 3 क्वांटिटी थी, ए बी सी। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो थी, आपने ए की 3 बार रीडिंग ली, बी की 6 बार रीडिंग ली, सी की 8 बार रीडिंग ली। ठीक है, तो अगर मान लो आपको क्या करना है, ये क्वांटिटी थी, ठीक है, ये वेट था, ए की 2 बार रीडिंग, बी की 3 बार रीडिंग, दो क्वांटिटी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान लो इन क्वांटिटी का आपको सम करना है तो कुछ इस तरीके से आप सम करोगे, उनका सब्ट्रैक्शन करना है तो भी आप कुछ इस तरीके से करोगे। ठीक है, अगर मान लो उनका प्रोडक्ट निकालना है, 3 टाइम्स ए करना है, तो आप क्या करोगे, उसको 2 अपॉन जो आपकी क्वांटिटी होगी उसका स्क्वायर कर दोगे, तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर करा तो यहाँ से 1/2 आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है, ये पूछा है A/3। जब A/3 होगा नहीं, उसका थर्ड पोर्शन निकालेंगे तो हम 2 टाइम्स जो हमारी क्वांटिटी होगी इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 टाइम्स क्वांटिटी कितनी थी, ए की 2 थी। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या रखा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों से 3 दे रखा था कि ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जब आप इसका A/3 निकालोगे तो मैंने क्या कहा, 2 इंटू 3 का क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो 3 क्या कितने, 9, और नहीं, इसका क्यूब होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, कितना दे रखा, 3 है ना, ए की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू 3 होगी तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा गाइस, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ रहा है यार यहाँ से, तो 18 इसका सही आंसर होना चाहिए। आई थिंक 18 है ऑप्शन में, 18 है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, कुछ मिस्टेक, समथिंग इज़ रॉन्ग। चलो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सही आंसर जो है वो तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, और इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नोट्स में तो इसी तरीके से था, और क्वेश्चन भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए जो आपके पास क्वांटिटी होगी, शायद 3a की क्यूब होता है, इस फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक होगी, ये 3a स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो, एक बार आप देखोगे ना, ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास यहाँ पे जो होता है 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर होता है, कितना होता है, 3 इंटू ए स्क्वायर होता है। और जब यहाँ पे 3 इंटू, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर रखोगे तो 3 3 जा कितने हो गए, 9 हो गए, और 9 2 जा कितने हो गए, 27। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मुझसे बाई मिस्टेक गलत लिखा गया है, यहाँ पे जो होता है 3 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है, और ऊपर वाले फॉर्मूले में जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो होगा वो 2 होगा और यहाँ पे जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, और सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 193। ठीक है गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार, इन क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट में करेंगे पक्का।